साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, दरघटा विधानसभा ढोलमपुर ग्राम सभा में आज आज़ाद समाज पार्टी का नुक्कड़ सभा था। किसने क्या क्या कहा है और उन स्थापना दिवस पर यहाँ पर आए हुए बड़े बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों और नौजवान साथियों तथा मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मानवर साहब आए थे और जहां मानवर साहब बाबा साहब के मिशन को छोड़कर चले गए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। आज पूरे देश में अगर शोषित, वंचित, पिछड़े अल्पसंख्यक की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद ही लड़ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ मान्यवर साहब की जयंती मना रहे हैं और बाराबंकी में आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी मान्यवर साहब की जयंती और पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। अभी कुछ हफ्ते पहले करणी सेना के एक कोई अभिनव सिंह वो उनको मारने की धमकी देते रहे, लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी नेता उनका विरोध नहीं किया। विरोध इसलिए नहीं किए क्योंकि सभी पार्टियों की नजर में, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर भाई भटक रहे हैं। सबको डर है कि आने वाले भविष्य में यही एक ऐसा नेता होगा जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा और सबका चहेता बनेगा। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आजाद समाज पार्टी को अपना एक एक वोट दे करके आने वाले पंचायत चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव में, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत कीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी को विश्वास नहीं होगा कि 2027 में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोग संत कबीर नगर के लोग, हमारे छोटे भाई अजय गौतम और छोटे भाई अनुज यादव के नेतृत्व में इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करें, इनके साथ रहने का काम करें। ये आपके हर अवसर और दुख में हमेशा साथ में रहेंगे, चाहे आप रात को 12 बजे फोन करेंगे या दिन के 12 बजे हमेशा मौजूद मिलेंगे। अगर हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद विधानसभा के चुनाव में भाई अजय गौतम को टिकट देते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और जिला अध्यक्ष के रूप में अभी बहुत जल्द अनुज यादव जी को यहाँ की जिम्मेदारी मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए और आजाद समाज पार्टी को एक नई दशा और एक नई दिशा देने का काम करेंगे। साथियों, यहाँ जितने भी आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, आप लोग अजय गौतम और अनुज यादव के नेतृत्व में भरोसा करके आजाद समाज पार्टी को संत कबीर नगर में एक ऐसे मुकाम पर ले जाइए जहां एक इतिहास पूरे प्रदेश में बने कि संत कबीर नगर पूरे प्रदेश में सबसे अव्वल दर्जे पे। अगर संत कबीर नगर का नाम होगा तो समझ लीजिए कि पूरे जिले का नाम होगा और पूरे मंडल का नाम होगा, क्योंकि आजाद समाज पार्टी का मंडल प्रभारी होने के नाते मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि आने वाले पंचायत चुनाव में या विधानसभा चुनाव में आप लोग आजाद समाज पार्टी को एक एक वोट करके और हमारे भाई अजय गौतम और अनुज यादव के हाथों को मजबूत करिए। इससे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद का हाथ मजबूत होगा, क्योंकि आज पूरे देश में अगर
अगर कोई नेता है कि जो हमारे शोषित वंचित पिछड़ों और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, संसद में पूरी मुखरता से अगर कोई एक सांसद आवाज उठा रहा है, अगर हमारी बहन बेटियों के इज्जत या सम्मान की लड़ाई कोई लड़ रहा है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। और इतना भरोसा रखिए, इतना विश्वास कीजिए कि आने वाले समय में आपका बेटा, आपका भाई आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। बस केवल आप उन पे एक बार भरोसा करके देखिए, क्योंकि मुझे कहना तो नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन सवर्ण समाज आज बहुजन समाज को एकदम अलग कर दिया है। क्योंकि अगर अलग ना किया होते तो सवर्ण समाज के किसी नेता को, जो अभिनव सिंह भाई को गाली दे रहे थे, किसी को आगे आकर के तो बोलना चाहिए। लेकिन अगर एक तरफ सवर्ण समाज है तो एक तरफ बहुजन समाज है, और आप लोग एक हो जाइए, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती और भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकती। बस केवल आपको एक होने की जरूरत है। हमको जातियों में बांट करके, बड़ा छोटा का बीज बो करके अलग कर दिया गया है। भाजपा की रणनीति और राजनीति केवल यही है कि बहुजन समाज को कभी एक मत होने दीजिए। जैसे अंग्रेज करते थे कि फूट डालो और राज करो, उसी तरह से ये एक तरीके से जान लीजिए कि दूसरी अंग्रेज ये आपकी भारतीय जनता पार्टी है, जो हम लोगों को एक होने से रोक रही है। और एक होने का मतलब कि चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में न आए। सपा बसपा सबको आपने देखा है। एक बार आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद को देखने का मौका जरूर दें। इसी बात, जिस आदमी ने जिस लड़ाई को छेड़ा उत्तर प्रदेश में ला करके भारत के किसी जगह में, उसका झंडा लेने वाला आदमी जब किसी गांव में जाता था तो उसको लोग दूसरे निगाह में देखा करते थे। लेकिन उसने उस आदमी पैदा कर दिया कि उत्तर प्रदेश जैसी सरजमी पर आधी चला दिया बहुजन समाज पार्टी की, और उस आदमी ने जिसको चाहा उसने वो विधायक बन के चले गए। उस आदमी का मिशन था जिस आदमी को लोग गलियों में और बस्तियों में घुसने देने का काम नहीं करते। वो आदमी था जिसने लड़ाई लड़ा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये लड़ाई को अंजाम देने का काम किया। उसका नाम था मान्यवर काशीराम। साथियों, मैं आपके बीच में बात बताने के लिए, उस आदमी ने अपने मूवमेंट को यहां तक ला दिया कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। और इस नारा ने देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन किया जो 1947 के बाद उस मूवमेंट को कोई नहीं ला पाया था। वो काम करने का काम मान्यवर काशीराम जी ने किया। मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ इस समाज का एक सामाजिक व्यक्ति भी हूँ। समाज में हमारे ऊपर भी लोगों का कर्ज है जो इस समाज के लिए समर्पित हो गए। जैसे आज हमारे बीच में महिलाएं बैठी हुई हैं, इनको ये जो अधिकार मिला पढ़ने का, लिखने का, कभी एक दौर था कि सावित्रीबाई फुले ने समाज की सारी बेड़ियों को तोड़ करके और सबसे पहले बालिका स्कूल खोल करके महिलाओं को पढ़ने का जो अधिकार दिलाया। आज उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि आज देश के कोने कोने में महिलाएं आज पढ़ रही हैं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। राजनीतिक हिस्सेदारी जब तक आपके हाथ में नहीं होगा तब तक आप सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। बात माननीय काशीराम जी बार बार कहा करते थे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आज आप जो समाज में जो बातें आप जानते हैं, उस बात के पीछे भी आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इस समाज हमारे साथ क्या करता है। मैं आपसे एक बात का अपील करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि करोड़ों करोड़ों आदमी जो आपके पीछे न्याय के लिए भटक रहा है, वो आपके आगे से रास्ता जाने वाला है। उसके हक की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आप कभी कभी समाज का हमारा थोड़ा मजबूत आदमी ये कहता है मुझसे राजनीति से मतलब नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप उस कुर्सी तक पहुंचे हो, उस राजनीति के अधिकार तक पहुंचे हो, तो आपके लिए किसी ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया तब आप यहाँ तक पहुंच पाए हो। तो आप भी अपने पिछले समाज के लिए कुछ करोगे नहीं करोगे। और इसीलिए अम्बेडकर जी ने अपने इस लाइन में लिखा था कि अगर खाने के लिए जिंदा रहना चाहते हो तो आज ही मर जाओ, क्योंकि जिंदा रहना है तो सामाजिक परिवर्तन के लिए, समाज के लिए लड़ना सीखो। ये बात किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जो 60 देश के संविधानों को पढ़ने वाला
गुजार सकता था। जैसे हमारे गांव का कोई निर्वाचित आदमी अगर एक बार प्रधान हो जाए, जिला पंचायत सदस्य हो जाए, तो उसके जमीन पैर पे नहीं रहते हो, 5 साल तक किसी को पहचानता नहीं। उसके मोहताज नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और जाना है तो आप देखो, जो यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया की, अगर आप अंबेडकर जी का फूल पे आज माला चढ़ा रहे हो तो आप कोई आसान नहीं करते। कैलिफोर्निया की जो सिंबल ऑफ नॉलेज बनाई गई, उस मेन गेट की यूनिवर्सिटी पे डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा हुआ है। इस बात का गर्व करना चाहिए। आपके बात आपको बताने के लिए बीच पे आया। आपके पास कोई हथियार नहीं, आपके पास वो हथियार है जिस हथियार से आप चाहो तो लखनऊ की और दिल्ली की कुर्सियां रातों रात बदल जाएंगी और आपको तोप और बंदूक और गोली नहीं चलाना है। केवल 2 मिनट के लिए अपने बूथ पर अंबेडकर बन करके सही जगह अपने वोट को आपको दे देना है। तो ये जो सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए 5 साल सड़कों पे आप टहलते हो, उसको लड़ने की जरूरत नहीं। साथियों, मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूँ। काशीराम के मिशन से, अंबेडकर जी के मिशन से 15 मार्च और 14 अप्रैल से आपकी कहानियां खत्म नहीं होती हैं। आपको सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते और इस सामाजिक लड़ाई को अंजाम देने के लिए आपके अपने बूथों को भी रखवाली करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का जो माफिया है वो संविधान के पीछे छुप चुका है और संविधान की शक्तियों को लेकर के आपको, आपकी शक्तियों को मार मार करके, पीट पीट करके हरण करने का काम करता है, उसी संविधान के पीछे छुपने का काम करता है। मेरा सवाल आपसे है, क्या रानी के पेट से राजा पैदा होगा? रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। इस संविधान के अधिकार से हमारे गांव का जो सबसे गरीब आदमी होगा, जिसको गांव के लोग बुरा हुआ कहते हैं, वो भी पर्चा भर सकता है, वो भी प्रधान बन सकता है, वो भी विधायक बन सकता है। ये व्यवस्था इसी संविधान में है। आपको लड़ाई इस बात की नहीं लड़नी है कि संविधान बचाओ। आपको लड़ाई ये लड़नी है कि जो संविधान में हमारे अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार तुमको कब देना और कब तक मेरे पास रखे रहोगे, ये लड़ाई आपकी होनी चाहिए। 1947 तक आपका अपना संविधान नहीं था, संविधान था, लेकिन ब्रिटेन का संविधान था, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया था, जो 1860 के हिसाब से आईपीसी लागू किया गया और 1935 में भी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया कानून था। उसमें कौन लोग वोट डालते थे? 13% लोग उस वक्त भी वोट डालते थे जो भारत के रहते थे और अंग्रेजों का साथ देते थे। उस देश पे, हमारे देश के लोगों पे हुकूमत कराने का, कानून बनवाने थे, इसी देश को 13% लोग थे। लेकिन जब वही अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला, जब उन्होंने संविधान लिखना शुरू किया, तो साथियों 87% लोगों को जोड़ करके 100% लोगों का वोट देने का अधिकार आपको मिल गया। आजादी की पहली नींव आपका वोट देने का अधिकार, क्योंकि और कुछ नहीं बदला। तहसीलें, थाने, अदालतें, जेल, रेल, ये सारी चीजें अंग्रेजों ने बनाई थी। मिला क्या आजादी के बाद आपको? आजादी के बाद आपको वोट देने का अधिकार मिला, अपना नेता चुनने का अधिकार मिला, जिसको आप कूड़े में फेंकते हो, कहते हो एक वोट देने से क्या होता है। जिस वोट की समानता के लिए अंबेडकर जी को जलील होना पड़ा, जिसके लिए पूना पैठ का समझौता करना पड़ा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी 46 सीट एमएलए का रिजर्व करना पड़ा, 86 सीट की अनुसूचित जाति का ही विधायक बनेगा, वो कभी भी चुनाव होगा, लेकिन इसको बदला नहीं जा सकता। ये अधिकार अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन उस विधायक को फुर्सत नहीं है। वो विधायक ये जानता है कि मैं फला पार्टी की वजह से टिकट पा गया हूं और फला पार्टी की वजह से चुनाव जीत गया है। तुम गलत फहमी में हो। देश की आजादी के 78 साल बाद भी गांव में जब सीट रिजर्व होते हैं, जिला पंचायत पदों के सीट रिजर्व होते हैं, तो हमारे जैसा नेता अपना आदमी, अनुसूचित जाति आदमी को बना करके अपना वोट दिलाता है और उसको बैठ करके उसका मोहर लेके घूमता है। देश के 78 साल बाद भी हालत है कि नहीं है, ये आपसे समाज से पूछना चाहता। और विधायक कहता कि मैं फला पार्टी की वजह से बन गया। अरे अगर वो संविधान में तुम्हें सीट का आरक्षण ना मिला होता तो गांव के सदस्य नहीं बन पाते। माननीय विधायक जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इसलिए आपको अपनी लड़ाई अपने संविधान के, आपके हाथ में संविधान होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई
कि एक तरफ काशीराम जी का तस्वीर, दूसरे तरफ अंबेडकर जी का तस्वीर और तीसरी तरफ आपके बीच में संविधान है। और मैं अपने मिशन के साथियों से कहना चाहता हूँ, आज जरूरत अपनी बस्तियों में, गांव में कार्यक्रम लगा लगा करके उस संविधान को भी पढ़ाने का काम आप शुरू करिए। और संविधान में जितनी बातें लिखी गई हैं उन बातों को लोगों को समझा करके सरकारों से, नेताओं से अपने हक और हुकूक के लिए संविधान के अधिकार की बात शुरू करिए। ये बात आपके बीच में मैं आज काशीराम जी की जयंती के अवसर पे कहने के लिए आया हूँ। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, देश और समाज आपके हाथ में है। एक अगर 3 दिन का बच्चा अपने मां के कोख से पैदा होता है और उसे आईसीयू में जाकर के अस्पतालों में जगह में नहीं मिलती और मां अपने बच्चे को ले लेकर के रोती बिलखती हुई इस अस्पताल से घूमती है और कहती है आईसीयू में मेरे बच्चे को जगह नहीं मिला, वो गंदा पानी पी लिया था इसलिए मेरा बच्चा मर गया। उस बच्चे के हत्यारे वो नेता नहीं है, उस बच्चे के हत्यारे हम सब हैं जो मिलकर के उस बच्चे के उस आईसीयू का इंतजाम नहीं किए, अपने वोटों को चंद कीमतों में बेच करके नेताओं के हाथ में भेजने का काम किए। ये बात आपके बीच में बताने के लिए है। टाटा बिरला का जो पावर होगा वही पावर मेरे गांव के उस गरीब का आदमी होगा, जो इस देश के अंबानी और अडानी के वोट का ताकत होगा वही मेरे गांव के उस गरीब का आदमी होगा। और पावर देखना तो देख लीजिएगा, जिस दिन इलेक्शन में वोट आपके गांव में पड़ेगा 200 मीटर के अंदर तक आपको राजा बना करके बूथ तक लाया जाता है, कोई परिंदा नहीं मार सकता। अगर कोई एक बार कन्विंसिंग आपसे करता है और बूथ पे आपने हल्ला मचा दिया तो फोर्स उसको घेर लेती है, चल यहाँ से भाग जा, क्या नेतागिरी कर रहा है। ये पावर आपका है, संविधान ने आपको अधिकार दिया। आप अपने अधिकार को समझो और अपने अधिकार को सही जगह पहुंचाओ। इस देश में, दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल सकता। लोकतंत्र में जनता ही सरकार बदलती है, जनता ही सरकार बदलती है, जनता ही सरकार चलती है। और वोट 2 धारे की तलवार है, अगर सही जगह मारोगे तो भ्रष्टाचारी, महंगाई और तमाम अन्याय और जुर्म खत्म होगा, और गलत जगह लगेगा तो आपके गर्दन को काट करके उड़ा देगा। इसलिए उस वोट को सही जगह डालने का काम करिए, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और दलित समाज के लोगों से खास करके मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत में जो अब सामाजिक परिवर्तन होता है, जो सामाजिक क्रांति होनी है, जो राजनीतिक परिवर्तन होना है, जब तक दलित समाज का आदमी सड़कों पे नहीं आएगा दूसरा भारत में क्रांति नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली। ये बात आपके बीच में कह करके मैं जा रहा हूं और आपसे अपील करता हूं। लाख डराओ डरेंगे नहीं, लाख डराओ डरेंगे नहीं, झूठ को कभी भी सच लिखेंगे नहीं। तूफान से कह दो वो पेड़ है हम, मिट भी जाए पर झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आज मानवर कांशीराम साहब की जयंती है, आवाजात समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं आप लोगों को बता दूं, जब एक बच्चा पैदा होता है और वो अपने बाप के बारे में ना जाने तो उसको ये दुनिया, ये समाज लावारिस कहती है, यतीम कहती है, अनाथ कहता है। उसी तरीके से जो बहुजन समाज में जन्मे, जो 85% में जन्मे, अगर वो मानवर कांशीराम साहब के बारे में न जाने तो ये पंकजराव आजाद इस मंच से उन्हें यतीम और अनाथ का नाम देने का काम करेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जरिए जो हक और अधिकार दिलाने का काम किया हम लोगों को, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने जब उनकी जीवनी को पढ़ा, एक किताब के पढ़ के वो पागल हो गए, अपनी नौकरी को छोड़ दिए, अपनी नौकरी से इस्तीफा दिए और साइकिल से चल के पैदल चल के इस समाज को जोड़ने और जगाने का काम किए और इस समाज को बाबा साहब के मिशन और मूवमेंट के बारे में बताने का काम किया। और इस समाज में जो भी गरीब, मजलूम, दबे कुचले समाज के लोग थे उनको उनका हक और अधिकार दिलाने का काम किए। उनके पास वो कभी पैसे और गाड़ियों के पीछे नहीं दौड़े, उन्होंने सिर्फ और निस्वार्थ समाज के लिए काम किया। उन्होंने मुर्दघट्टे से कोट खरीद के पहन के इस समाज को जोड़ने जगाने का काम किया है। आज यहाँ पर जो लोग भी यहाँ जो लोग बैठे हैं, एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, एक सभा हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें मानवर कांशीराम साहब का एक अहम भूमिका और उनका निस्वार्थ काम करने का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं बता दूं, मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन में काम करना
खेल नहीं है। ये आजाद समाज पार्टी जो है, इस पार्टी में काम करने का मतलब है संघर्ष ही जीवन होता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज जो इस पार्टी आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है, मैं आप लोगों को बता दूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, भीमराव है नाम मेरा, अन्याय नहीं होने दूंगा। भीमराव है नाम मेरा, अन्याय नहीं होने दूंगा। अब मैं दलितों की जिंदगी या नीलाम नहीं होने दूंगा। हमने जितने जुल्म सहे हैं उनका कोई हिसाब नहीं, लेकिन सहते रहने का भी हमको कोई लाभ नहीं। उनके कहने का मतलब यह था, उनके कहने का मतलब यह था कि 85% के ऊपर जो लोग जुल्म करते हैं, जाति करते हैं, उनको अपने समाज के अंदर घुसने ना दिया जाए। ये हमारे पार्टी की भी नीतियां हैं, आजाद समाज पार्टी की भी नीतियां हैं कि जो भी हमारे दलित समाज के ऊपर अत्याचार करता है उसको इस पार्टी में कतई घुसने ना दिया जाए। ये हमारे पार्टी की गाइडलाइन है, ये हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा है, मानवर कांचीराम साहब की विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा है, ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे समाज की विचारधारा है। तो मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति हमारे इस दलित समाज के ऊपर अत्याचार करता हो, उस व्यक्ति को इस पार्टी में कतई किसी पद पे न रखा जाए। इसी सब शब्दों के साथ